नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे स्टोक प्रमेय के बारे में, जो कि बीएससी फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत ही इजीली तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टोक प्रमेय है क्या। इस प्रमेय के अनुसार सदिश ए वेक्टर के कर्ल का किसी सतह एस पर पृष्ठ समाकलन सदिश ए वेक्टर के उस सतह की परिसीमा सी के अनुदिश रेखीय समाकलन के तुल्य होता है। यानी कि इस परिभाषा में कहा गया है सदिश ए वेक्टर के कर्ल का किसी सतह एस पर पृष्ठ समाकलन सदिश ए वेक्टर के उस सतह की परिसीमा सी के अनुदिश रेखीय समाकलन के इक्वल होता है। यानी कि सरफेस इंटीग्रेशन कर्ल ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल होता है ये होता है लाइन इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर के इक्वल होता है। इसी को हमें आगे प्रूव करना है। सदिश ए वेक्टर का किसी बंद वक्र सी के अनुदिश रेखीय समाकलन लाइन इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर होता है, यानी कि इसके इक्वल होता है। यहाँ पर देखिए दो डायग्राम दिया है। सबसे पहले हम लोग ए डायग्राम के लिए देखते हैं। यहाँ पे जो कहा गया है वो फर्स्ट वाला डायग्राम के लिए है, यानी कि सदिश ए वेक्टर जो है, सदिश ए वेक्टर किसी बंद वक्र, ये एक बंद वक्र है, एक बंद वक्र, ठीक है। किसी बंद वक्र सी के अनुदिश रेखीय समाकलन इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो आगे यहाँ पर देखिए, यदि बंद वक्र को, इस बंद वक्र को C1 व C2 में पी क्यू द्वारा बांटने पर, यानी कि इस डायग्राम में देखिए, सेकेंड डायग्राम में ये वाला एक डायग्राम है, एक बंद वक्र है, ठीक है। इसको हम पी क्यू से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड कर दिए तो यहाँ पर देखिए दो बंद वक्र बन जाएगा, C1 एंड C2, दो बंद वक्र बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दो बंद वक्र बन गया, C1 C2। तो इसका रोटेशन जो हो रहा है P C1Q, इस प्रकार से इसका रोटेशन हो रहा है। और ये सेकेंड जो बंद वक्र है, इसका रोटेशन Q C2 एंड P, इस प्रकार से रोटेशन हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये एक बंद वक्र था ना, तो हमें ये वाला मान प्राप्त हुआ था, ठीक है, ये वाला। अब दो बंद वक्र हो गया C1 एंड C2, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए लाइन इंटीग्रेशन C1 ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस लाइन इंटीग्रेशन C2, ये जो है वो ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। तो सबसे पहले इस बंद वक्र के लिए देखिए, एक बंद वक्र, सबसे पहले इस पार्ट के बंद वक्र के लिए देखिए, ये वाला जो बंद वक्र है, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन P C1Q, ठीक है, ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस, अब इसके बाद Q P, इंटीग्रेशन Q से P ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस, अब सेकेंड जो बंद वक्र है उसके लिए देखिए इंटीग्रेशन Q C2 एंड P, इस प्रकार से रोटेशन हो रहा है इसका। और ये हो जाएगा ए डॉट डी एल वेक्टर प्लस, ये हो जाएगा, अब रोटेशन हो रहा है तो P एंड Q, यानी कि इंटीग्रेशन P Q इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल, सॉरी, ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, इक्वल। यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला, ये इसका मान जो होता है वो इस प्रकार से आएगा, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, ये वाला पार्ट बचेगा और ये वाला पार्ट बचेगा। तो यहाँ पर देखिए ये इसका तो आ गया ना, दो बंद वक्र के लिए ये वाला हो गया सेम का सेम। उसके बाद इक्वल जो बचा है, ये वाला पार्ट बचा और ये वाला पार्ट बचा, यहाँ पर रख लिए। अब यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या है, ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए P C1Q Q C2P, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन P C1Q C2P, यानी कि दोनों को मिला करके इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये बन रहा है, एक बंद वक्र बन रहा है ना, एक बंद वक्र बन रहा है। यानी कि यहाँ पर देखिए P C1Q C2P, यानी कि P C1Q C2P, यानी कि एक बंद वक्र बन रहा है। और एक बंद वक्र जो था वो इसके इक्वल था, ठीक है, इस वाले पार्ट के इक्वल था। तो यानी कि यहाँ पर भी एक बंद वक्र बन रहा है C1Q C2P, इस प्रकार से एक बंद वक्र बन रहा है, तो इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसका मान जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो आगे देखिए, तो हमने यहाँ पे देखिए बनाया है इंटीग्रेशन P C1Q C2P ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, यानी कि ये एक बंद वक्र बना रहा है, और एक बंद वक्र बना रहा है वो होता है इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आ गया। तो आगे देखिए, यदि वक्र C द्वारा घेरी गई सतह S के क्षेत्रफल को C1 C2 C3 डॉट डॉट आदि वक्रों द्वारा घेरे गए बहुत बड़ी संख्या में छोटे छोटे क्षेत्रफलों DS1 वेक्टर, DS2 वेक्टर, DS3 वेक्टर डॉट डॉट डॉट, यानी कि आगे आ जाएगा ये, आदि में विभक्त करें तो,
यानी कि हमने सबसे पहले एक बंद वक्र था उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब आगे हम लोग बहुत सारे छोटे-छोटे क्षेत्रफलों में डिवाइड करेंगे। तो उसका जो मान आएगा यहाँ पर देखिए C1 इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर प्लस C2 इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर प्लस हमने बहुत सारे क्षेत्रफलों में डिवाइड किया है तो इसलिए डॉट 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 इक्वल समेशन आई इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल, ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था एक बंद वक्र को, तो वो आया था इसके इक्वल आया था। वैसे ही हम बहुत सारे क्षेत्रफल में डिवाइड करेंगे उस बंद वक्र को, तो भी वो आएगा इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो आगे इस डायग्राम में देखिए किसी क्षेत्रफल DSI, ये जो है DSI के किसी बिंदु कर्ल ए वेक्टर की परिभाषा अनुसार, जो परिभाषा के अनुसार आएगा वो आता है कर्ल ए वेक्टर डॉट DSI वेक्टर, ये होता है इक्वल इंटीग्रेशन CI ए वेक्टर डॉट DL वेक्टर के इक्वल होता है परिभाषा के अनुसार, ठीक है। तो ये जो बहुत सारे भागों में जो डिवाइड है, बहुत छोटे छोटे क्षेत्रफलों में जो डिवाइड है ये वाला पार्ट, तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, विभाजित सभी क्षेत्रफलों का योग कर देंगे, तो वो आ जाता है समेशन आई कर्ल ए वेक्टर डॉट DSI वेक्टर इज इक्वल समेशन आई लाइन इंटीग्रेशन CI ए वेक्टर डॉट DL वेक्टर। तो इसको हम सबसे पहले जो देखे थे परिभाषा के अनुसार जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था ये सरफेस इंटीग्रेशन कर्ल ए वेक्टर डॉट DS वेक्टर इक्वल लाइन इंटीग्रेशन C ए वेक्टर डॉट DL वेक्टर, यानी कि इसी को हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं। और यही था स्टोक्स प्रमेय का सूत्र जो हमने सबसे पहले परिभाषा के अनुसार लिखा था। तो हम लोग एग्जाम के पर्पज़ से हम लोग यहाँ तक लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी तरीके से अभी आपको समझाया हूँ। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।